लेकिन लेकिन बेटा फर्क सिर्फ इतना है कि तुम बड़े हो, तुमसे तवक्कुआत ज्यादा हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन माफी चाहता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं। इतने पैसों में ना मैं अलग घर लेकर रह सकता हूं। 5-6 हजार में अच्छा घर मिल जाता है किराए का। क्या क्या कह रहे हो तुम अलग होना चाह रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। इस घर में रहना चाहता, लेकिन आखिर इंसान कब तक बर्दाश्त करे। सारे घर की जिम्मेदारी मैंने अपने सर पे ले रखी है। हर महीने 10,000 देता हूं, इसके अलावा जितने भी खर्चे होते हैं वो भी मेरे सर पे लादे जाते हैं। ज्यादती नहीं है तो और क्या है? बेटा मैंने तो ऐसे ही बात कर दी थी। तुम्हारे वालिद को पैसों की जरूरत थी तो मैंने सोचा कि बाहर जो किसी के सामने हाथ फैलाएंगे, घर में अगर रकम का बंदोबस्त हो गया तो क्या जरूरत है किसी से उधार मांगने की। ठीक है, अगर नहीं है तुम्हारे पास तो ना सही, हम किसी से उधार ले लेंगे। शामी, मैं तैयार होने लगा हूं, देर हो रही है मुझे शादी पे जाना। अम्मा, हाँ, खाना दे दो जल्दी से, बहुत भूख लगी है। अरे ला रही हूँ भाई। जल्दी ले आओ। रोटी भी एक रखी हुई, ले आओ ले आओ। ये ला। अरे अम्मा, ये क्या हर दूसरे दिन पालक पका लेती हो कसम से? मेरे तो पेट में पालक उग गई है। बेटा मुझसे तो यही सब कुछ पकता है। अब बहू आ जाएगी ना तो वो तुझे नित नए जायके के खाने पका के खिलाएगी। बस तू किसी काम धंधे पे लग जा, फिर मैं चांद सी दुल्हन ले आऊं। अभी तो मैं तेरे सर पर हूँ, आने वाले वक्त का क्या पता। अरे अम्मा, क्या बात कर रही हो? अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है, अभी से शादी कर लूं? अभी मुझे खेलने कूदने दो, जब वक्त आएगा ना तो कर लूंगा शादी। बेटा अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि घर के काम काज कर सकूं, और अकेला घर मुझे काटने को दौड़ता है। बस बहू आ जाए तो मेरी तन्हाई दूर हो जाए। तू कोई काम धंधा ढूंढ ले या फिर कोई अच्छी सी नौकरी। अरे अम्मा, अच्छी नौकरी कहाँ मिलती है? 7-8 हजार रुपए ज्यादा की नौकरी मिलती नहीं है, उससे ज्यादा तो मेरा किराए में चला जाता है। बस अम्मा, कहीं से मुझे थोड़े से पैसे मिल जाए ना, 1-1.5 लाख रुपए, तो अपना कारोबार करूंगा, दुकान डालूंगा अपनी। लेकिन दुकान के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए, इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे अम्मा, यही तो मसला है, पैसों का ही तो फंडा है। कहीं से 1-1.5 लाख रुपए मिल जाए ना तो मोबाइल की दुकान डालूंगा। पुराने मोबाइल में 500-500 रुपए का प्रॉफिट है, एक दिन में 4-5 मोबाइल बिक जाएंगे, बेहतरीन गुजारा हो जाएगा। उसके बाद कर लूंगा मैं शादी। लेकिन ये 1-1.5 लाख रुपया कहाँ से आएगा? अरे अम्मा, कोई मुश्किल नहीं है 1 लाख रुपए का बंदोबस्त करना। मोहल्लेदार हैं, रिश्तेदार हैं, इतनी इज्जत करते हैं तेरी। कर्ज ले लेना ना किसी से, और अगर नहीं तो कमेटी डाल लेंगे। पहली कमेटी हम लोग ले लेंगे, उसके बाद मेरी दुकान चलेगी ना मोबाइल वाली तो दे देंगे कमेटी। उसके बाद तू कर लेना मेरी शादी धूमधाम से। बस तू सोचना शुरू कर दे। हैं हैं है ना, है ना मेरी अम्मा? अब तो मैं पालक भी खा जाऊंगा कसम से। 3,000 रुपए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम भी कमेटी डाल ही दो भाई। 1 लाख रुपए मिलेंगे ना, उससे तुम कुछ ना कुछ तो कर सकोगी। कहती तो तुम ठीक हो खाला, लेकिन खालिद से भी तो बात करनी पड़ेगी ना। अगर वो महीने के 3,000 रुपए दे देता है तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है? भाई मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, समझ आई? तुम्हें अपना मुस्तकबिल तो सोचना है ना। कल कला को बच्चे हो गए तो फिर पैसे नहीं जोड़ सकोगी। ये मुन्ना का पार्लर गई है पेडिक्योर कराने। मैं तो कहती हूँ मुन्ना से तू बात कर, वो भी कमेटी में शामिल हो जाए। ठीक है, बात करूंगी मैं उससे। वैसे खाला, आप ये कमेटी के पैसों से क्या करोगी? कलीम की शादी करने का इरादा है क्या? अरे नहीं, पहले तो मैं उसे दुकान खोल के दूंगी, फिर जब वो कमाने लगेगा तो फिर उसकी शादी का सोचूंगी। हाँ हाँ, इतनी जल्दी भी क्या है? अब
जब तक उसके रोजगार का मसला हल नहीं हो जाता ना, तो जल्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत वक्त है, शादी भी हो जाएगी। अच्छा खाला, वैसे कोई लड़की देख रखी है क्या? अरे नहीं, अभी कहाँ। भाई मैं तो एक मशवरा दूंगी, जरा ध्यान से लड़की देखना। भाई आजकल अच्छी लड़की मिलना भी बहुत बड़ा मसला। भाई ठीक कहती है। तो अगर उसका रोजगार होता तो आज मेरे घर में भी बहू होती। खैर, अब उसकी दुकान खुल जाए तो फिर देखना, मैं हसीन और सुगर दुल्हन ढूंढ के ले आऊंगी। अच्छा, बूढ़ा से जरूर बात कर लेना, ठीक है? तुम तो इस कमेटी में शामिल हो ना? हाँ खाला, मैं मोना से भी बात करूंगी और खालिद से भी। तुम बस बेफिक्र हो जाओ। चल ठीक है, अपना ध्यान रखना। हाय बेटा, मैं इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकूंगी, मेरे तो घुटने में दर्द है। ऐसा करो, तुम जाओ, दुआ मांगो, फातिहा पढ़ो, मैं यहीं बैठ के पढ़ लूंगी। आप यहीं इंतजार करें? हाँ बेटा, मैं यहीं करूँगी, आराम से जरूर जाऊँ। ये मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। शिराज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं मज़ार पे आई थी अम्मा भी के साथ, वो नीचे मेरा इंतजार कर रही है। और तुम? मन्नत मांगने आया था। अम्मी जबरदस्ती मेरी शादी करने पर तुली और मैं ये शादी नहीं करना चाहता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने मन्नत मानी है कि अगर मुझे इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया तो मैं यहाँ आके चादर चढ़ाऊंगा। तुम भी मेरी तरह मन्नत मानने आए थे? हाँ, मुझे किसी ने बताया था कि अगर यहाँ पे मन्नत मानो तो अम्मी का दिल नरम हो जाएगा और मेरे दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। दिल की मुराद? हाँ, मेरे दिल की मुराद। तुम हो ना मेरे दिल की मुराद। तुमने क्या मन्नत मानी? हाँ, मैंने भी मन्नत मानी। मुझे नहीं बताओगे? मैंने मन्नत मानी है कि खुदा तुम्हें खुश रखे हमेशा। मेरी खुशी तो तुम हो उसमें। मैं तुमसे शादी करके खुश होऊंगा। फर्ज करो तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई और ये मंगनी टूट गई तो तुम क्या करोगे? अगर ये मंगनी टूट गई तो बहुत बड़ी मुसीबत से निजात मिल जाएगी मुझे। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। इस शादी पे मैं सिर्फ एक वजह से खामोश हूँ कि लड़की मेरी खाला की बेटी। अगर मैंने कुछ ज्यादा बाबेला किया तो खानदान के हालात खराब हो सकते हैं। मुझे लगता है शिराज, खुदा भी हमें मिलाना चाहता है। अब देखो ना, यहाँ कैसे मुलाकात हो गई हमारी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ इस तरह तुमसे मुलाकात होगी। तुम भी मेरी तरह मन्नत मानने यहाँ आओ। दिल को दिल से राह होती है, हम दोनों को मिलना ही था। शिराज, मैं यहाँ
हर जुमेरात को आऊंगी, तुम भी आ जाया करना। तुम मुझे बस याद कर लिया करो, मैं आ जाया करूँगा। मैं तुमसे ज़्यादा दूर नहीं रहता। तुम तो हर वक्त हर लम्हा मेरे करीब, दिन रात तुम्हें सोचती हूँ, तुमसे बातें करती हूँ। उसे तुम तो कह रही थी कि अम्मा के साथ आई हैं, वो कहाँ गई? हाँ, तुम्हारे साथ बातों में भूल गई। वो तो नीचे इंतजार कर रही होंगी मेरा, परेशान हो रही होंगी। मुझे अपनी अम्मा भी से नहीं मिलाओगी? नहीं, अभी मुनासिब नहीं है। न जाने वो क्या सोचे, कहीं वो ये ना सोचें कि मैं यहाँ मज़ार पे तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। फिर कभी जब मुनासिब वक्त होगा। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा। कहाँ चली गई थी तुम दोनों, जो सुबह से गायब हो तो अब नजर आई हो? अरे जरा सा दम तो लेने दे, आते ही गुल बिछाना शुरू कर दिया। मजार पे गए थे और तुझे क्या मौत आ रही है? ये 2 घड़ी घर से बाहर क्या कदम निकाला, यूं चिल्लाने लगी। खुद तो जमीन का गज बनी रहती हो हर वक्त, और इस नेगोड़ी को भी अपने साथ लिए लिए घूमती रहती हो। हाँ, घर का कामकाज कौन करेगा? अपनी भवई की भी आगे लगी आई थी, उससे काम कराना। क्या सारी जिंदगी रातें भी खाती रहेंगी? जिसका काम होता ना उसी को सादे, उसी को करना पड़ता है। एक खाना यही बनाती है, कल लो तो यही बनाएगी। इसके बाप ने नौकर नहीं यहाँ रख के दिए हुए मुझे, इसका बाप नहीं बनाएगा बैठ के। अम्मी, मैं भी बना देती हूँ। खुद तो लंगर खा के आ गई होंगी, हाँ, और हम लोग यहाँ भूखे बैठे हैं। आप अम्मा भी से इस तरह बात क्यों कर रही हैं अम्मी? हम मजार तक तो गए थे, कोई गुनाह तो नहीं कर दिया। मुझे गुनाह सवाब बता रही है वो, मुझे बता रही है। हाँ, गज भर की जबान है तेरी भी, ऐसे जवाब देती है मुझे। बोल बोल, छोड़े अम्मा भी आप। छोड़ दे, हर वक्त के पीछे पड़ी रहती है, झोड़ती रहती है। चल जा, जा जाके खाना बना, चली जा, चावल चढ़ा दे जाके। भूखे बैठे हुए हैं सारे। अब बहू से कौन है जाके चावल बनाए, भूखे बैठे हुए। घर में बहुएं होंगी तो उनसे कहूंगी ना। एक तो गई है अपनी माँ के घर और दूसरी अपने शौहर को लेकर शादी में गई है। किसको कहूँ मैं? घर में कोई होगा तो कहूंगी। बड़ी वो घर में होती तो कुछ पका देती, आज तक किसी ने एक चाय की प्याली तक तो बनाई नहीं है। चावल बनाएंगी वो। बस करे अम्मा भी, बस कर दे। चल शक्ल लेके दफा हो जा। आते शोर। वो उसने अम्मा भी ने खा लिया क्या? नहीं। बुलाओ ना, बुलाओ। वो मैं ये पूछ रहा था कि तुमने तारीख से पैसों की बात की थी? की थी बात, मगर उसे साफ इनकार कर दिया। लगा सा जवाब दे दिया कि जितने पैसे दे रहा हूँ ना उसी में गुजारा करो, और नहीं है मेरे पास। अच्छा। और दबे लफ्जों में यहाँ तक कह दिया कि अगर जो पैसे मैं तुम लोगों को देता हूँ ना, इसमें मैं ठीक ठाक बाहर गुजारा कर सकता हूँ। मुझे तो लगता है कि ये दोनों मियाँ बीवी यहाँ से जाने का सोच रहे हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी शकीला, जब बच्चे कमाने लगते हैं, 4 पैसे जेब में आने लगते हैं, तो बूढ़े माँ बाप का ख्याल कौन करता है? जब से ये काले सर वाली आई है ना, इसने तारिक को अपने काबू में कर लिया है। हमें तो जरा से पैसे देकर टरखा देते हैं और बाकी सारे के सारे पैसे उसकी झोली में डाल देते हैं। मेरी बच्ची की जिंदगी अजाब करके रखी हुई इन लोगों ने।
एक पल के लिए उसको चैन नहीं लेने देते। हालांकि घर का सारा काम उसने संभाल रखा है, बजाय उसकी कि उसकी इज्जत करें, अरे किसी न किसी बहाने से ना उसको तंग ही करते रहते। अम्मा भी अगर ये ढंग से काम करेगी तो मैं पागल हूँ? मेरा दिमाग खराब है कि मैं इसे तंग करती रहूंगी? बेटा तुम क्यों खड़ी, बैठ जाओ, तुम अकेले खाना खाओगी? हाँ बेटा आओ ना, खाना खाओ तुम हमारे साथ। नहीं वो मैंने कब मना किया है इसे कि खाना ना खाए? मगर वो पकाते पकाते इतना खा लेती है कि दिल ही नहीं करता उसका खाना खाने का। सुन रहे हो अबरार, बेचारी को तंग करने का एक मौका जाया नहीं करती ये। जब इसका सलूक ऐसा है तो बहुए क्या खाक अच्छा सलूक करेगी? अम्मा भी मैं क्या कहूँ, ऊंच नीच तो हर घर में होती है, यहाँ भी होती है तो माँ बेटी ना ये। नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अम्मी आप जो कहें मैं करने को तैयार हूँ। क्या 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 हुआ क्या? ये करती है काम। ये चावल पकाए हैं इसने, 2 दफा इतने मोटे मोटे कंकर आए हैं, दाल टूटते टूटते बचा मेरा। खा इसे खुद, ठूस ले, मैं नहीं खाती। कोई काम ढंग का नहीं आता इसे करने का। उठा यहाँ से। तो बहाना ही ढूंढती रहती हो, तुम हमारे तो मुंह में कंकर नहीं आया। सुन रहे हो, देख रहे हो ना कैसा सलूक करती है ये उसके साथ। मुझे तो पक्का यकीन है कि एक न एक दिन ये डाइन उसको मार देगी, यकीन है मुझे। मेरा जेवर, तारिक, तारिक मेरा जेवर कहाँ चला गया? ये ले बेटा, ये जेवर मेरी शादी का है। मैंने इसे बचा के रखा था, सोचा था बहू आएगी तो उसको चढ़ाऊंगी, लेकिन तू इससे अपना काम चला इसको बेचकर। अल्लाह मालिक है, अल्लाह और दे देगा। अम्मा ये जेवर कहाँ छुपा के रखा था, कभी जिक्र नहीं किया तूने? हाँ बेटा, छुपा कर ही रखा था। सोचा था जब तेरे लिए लड़की पसंद करूंगी तो इसके बारे में भी तुझे बता दूंगी, ताकि तुझे दोहरी खुशी मिले। लेकिन बस अम्मा तू परेशान मत हो, एक दफा मेरा कारोबार सेट होने दे, फिर पैसों की रेल पेल होगी, पैसा ही पैसा होगा, जेवर ही जेवर होगा इंशाअल्लाह। बस तू एक बात का ख्याल रखना, किसी को ये मत बताना कि ये मेरे जेवर तू बेचकर दुकान खोल रहा है। अरे क्यों अम्मा, इसमें क्या हर्ज है भाई? अरे बेवकूफ, अगर तूने किसी को ये कहा कि ये मेरी अम्मा का जेवर है और इसे बेचकर मैंने दुकान खोली है तो लोग क्या कहेंगे कि तुझ में तो अक्ल है ही नहीं जो माँ के जेवर बेच के दुकान खोल ली। हाँ अम्मा तू ठीक कह रही है, लोग बातें करेंगे कि माँ को जेवर से महरूम करके दुकान डाल ली, कारोबार शुरू कर दिया है। अब तू ऐसा कर, जल्दी से किसी अच्छे सुनार के पास चला जा। 4-5 तोले सोना है, 2-2.5 लाख रुपए का तो होगा ही। अच्छा सुन, जरा ध्यान से फरोख्त करना, आजकल के सुनार जो है ना बड़े ठग्गू हैं, मिलावट का कह के आधी कीमत पे सोना धर लेते हैं। अरे अम्मा तू बेफिक्र हो जा, इतना भी बच्चा नहीं हूँ। अब देखना मैं कैसे दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करता हूँ। पैसे की वजह से रुकावट थी मेरे पास, अब वो रुकावट भी दूर हो गई है। खुदा करे कि तू जल्द अज जल्द कामयाब हो जा, फिर मैं तेरे लिए कोई अच्छी सी दुल्हन ले आऊं। अच्छा अम्मा मैं जा रहा हूँ, 3-4 दुकानों में दिखाऊंगा जेवर, जिससे ज्यादा पैसे दी ना उसको भेज दूंगा, ठीक है? अल्लाह तेरा हामिद नासिर हो। जा बेटा। वाह वाह अम्मा, मजा आ गया कसम से। ये मुन्ना यहीं कहीं पे होगा, कहाँ जा सकता है? मैंने इसी डब्बे में रखा हुआ था, मेरा जेवर नहीं है। कहाँ गया मेरा जेवर? हाय मेरे झुमके,
मेरा गोलूबंद कहाँ चला गया था? कहाँ चला गया? मैंने इसी में रखा हुआ था। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम रख कर भूल गई होगी, तुम ड्रेसिंग टेबल के दराज में चेक करो, वहां पे पड़ा होगा। मैं इसी डब्बे में अपना जेवर रखती हूँ। मेरा जेवर कहाँ चला गया? हाय मेरा जेवर कहाँ चला गया? मेरा जेवर कहाँ चला गया? घर में ही होगा। घर में कैसे होगा? घर वालों में से किसी ने चोरी किया है। मैं इसी में रखती हूँ, मुझे पता है। मेरा जेवर, मेरा गोलूबंद, मेरे झुमके सब चोरी हो गए। हाय मेरा जेवर चोरी हो गया। लो मेरी बात भी सुन लो। नहीं, मैं नहीं सुन सकती। आपके घर में से मेरा जेवर चोरी हो गया। ये डिब्बा खाली कैसे पड़ा हुआ है? हो सकता है किसी घर वाले ने लिया हो, पूछ लो ना उनसे। तो जब मुझे ये बताओ कि तुमने कमरे में किसी को आते हुए देखा था? कमरे में आते हुए देखा था? हाँ ना, तुम्हारी अम्मी आई थी तुमसे पैसे मांगने के लिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हारे कहने का मतलब है कि अम्मी ने चोरी की है? मुझ पे गलत गलत इल्जाम ना लगाओ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तुमने मुझसे पूछा इस कमरे में कौन आया था, मैंने बता दिया तुम्हारी अम्मी आई थी। अरे क्या हो गया बहू? क्यों शोर डाला हुआ है? अरे ये रो क्यों रही हो तुम? क्यों रो रही हूँ? आपको नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ? मेरा जेवर चोरी हुआ है। इस घर से कोई मेरा जेवर उठा के ले गया। ये देखिए, किसी नामकुन ने मेरा जेवर चोरी किया है। जेवर चोरी हो गया? पर ये कैसे हो सकता है? कहीं शादी में तो नहीं गिर गया? मैं शादी में अपना जेवर लेकर ही नहीं गई थी। तारिक ने मुझे मना किया था कि हालात खराब है, जेवर मत पहनो। तो मैं नकली जेवर पहन के गई थी और असल जेवर मैंने यहीं पे छोड़ा हुआ था, अलमारी के अंदर अपनी दराज में। बेटा यहाँ तो कोई आया भी नहीं। मैंने तो किसी को आते जाते नहीं देखा यहाँ पे। आप आई थी मेरे कमरे में, याद आया? मैं? अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है, मैं कब आई थी यहाँ पे? आप आई थी तारिक से कोई जरूरी बात करने के लिए और सर जेवर मेरे हाथ में था। आपने जरूर देखा होगा और आप ही ने लिया होगा। दिमाग खराब नहीं हो गया तुम्हारा? हाँ, तुम मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो कि जेवर मैंने चुराए हैं तुम्हारे। तो और क्या करूं? किस पे इल्जाम लगाऊं मैं? आपने तारिक से पैसे मांगे थे, उसने इनकार कर दिया था। आपको पैसों की जरूरत थी तो आप इस हरकत पे उतर आई। आपने मेरा जेवर ही चोरी कर लिया बदला निकालने के लिए। हद हो गई है। तारिक बेटा देख रहे हो ना तुम किस तरह तुम्हारी माँ पे चोरी का इल्जाम लगा रही है ये? हाँ, और लहजा देखो, लहजा देखो इसका। ऐसे बात कर रही है जैसे किसी नौकरानी से बात कर रही हो। अम्मी वो इसका जेवर चोरी हुआ ना, इसलिए ऐसे बात कर रही है, गुस्से में है ना। मैं इसी तरीके से बात करूंगी। मेरा जेवर चोरी हुआ है, मेरा जेवर। मैं पुलिस तक जाऊंगी, FIR कटवाऊंगी। इसी घर की किसी फर्द ने मेरा जेवर, मैं छोड़ूंगी नहीं। ये मेरी माँ का जेवर था जो उन्होंने मुझे दिया था। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी तारिक। मैं पुलिस में रिपोर्ट करवाऊंगी। मैं पुलिस में रिपोर्ट करवाऊंगी। इस घर में सब चोर है, कोई सच नहीं बोलता, कोई सच नहीं बोलता है मेरा जेवर। अबे यार ये दुकानें भी बंद है, अब क्या करें यार? अबे तू ये कब से समझा रहे हो, समझ नहीं आ रही तेरे को मेरी बात? टांगों में दर्द हो गया घूम घूम के। अबे मेरी बात मान ले, कल आ जाएंगे, कल बड़ी वाली दुकानें सारी खुली हुई होंगी, हाथ वाथ बिक जाएगा, पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे। पागल चल सही है, ये लोग तो समझेंगे चोरी का माल है। नहीं हाँ निकल भाई इधर से। चल आ जा। छोड़ूंगी नहीं मैं, पुलिस को बुलाऊंगी। जिस किसी ने भी मेरा जेवर लिया ना, ला के मेरे हाथ पे रख दे, वरना पुलिस आ गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं बता रही हूँ। खुदा की कसम मैंने जेवर चोरी नहीं किए। मुझे क्या जरूरत है मोना तुम्हारा जेवर चोरी करने के लिए? हाँ, तो तारिक के अब्बा को पैसों की जरूरत थी तो मैंने अपने बेटों से पैसे मांगे। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैंने तुम्हारे जेवरात चोरी किए। झूठी कस्में तो हर इंसान खा लेता है। मैं आपके झांसों में नहीं आने वाली। मुझे मेरा जेवर चाहिए अभी के अभी। ये कल्लो, कल्लो कहाँ? हाँ, कल्लो किधर है? कल्लो, अरे ओ कल मोही नीचे आ। क्या हुआ? हाँ, पता चल जाएगा अभी आपको क्या हुआ है। आपकी लाडली ने क्या गुल के लाए हैं? जी क्या हुआ? चोर जेवरात कहाँ है? ये क्या कह रही हैं आप? क्या जी जी की रट लगाई हुई कलमोही। सीधी तरह जेवर वापस कर इसका। कौन सा जेवर? अरे वो ही जो तूने चुराया है। और कौन सा जेवर? मुझे नहीं पता आप किस जेवर की बात कर रहे हैं। मैंने कोई जेवर नहीं देखा। अच्छा, तूने जेवर देखा भी नहीं? अरे बदबख्त कमबख्त, अपने उस यार का नाम बता जिसको दे के आई है। बता जल्दी से। हुस्ना बेटा, देखो अगर तुम्हें जेवरात का पता है ना तो बता दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, है ना?
और तुम खामोशी से बस जेवरात वापस कर। वो कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे तो पता भी नहीं किस जेवर की बात कर रहे हैं आप लोग। देख लो, अगर तुमने जेवर चुराया है तो निकाल के सामने रख दे। अगर किसी को दिया है तो उसका नाम बता दे, नहीं तो मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू पिछली मार भूल जाएगी। मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने जेवर को हाथ भी नहीं लगाया, मैंने तो देखा भी नहीं। मुझे तो पता नहीं है आप क्या कह रहे हैं। सब तुम्हारा नाम ले रहे हैं और तुम्हारे अलावा इस घर में कोई नहीं है जो जेवर चोरी करेगा। मैं तो अम्मा भी के साथ मजार पर गई हुई थी। आप अम्मा भी से पूछ लें। अम्मा भी से क्यों पूछे? वो तो तुम्हारी तरफदारी करेंगी ना। उनको अगर पता भी होगा तो हमें नहीं बताएंगी। दे दो मेरा जेवर मुझे। मुझे तो लगता है कि अम्मा भी और इसकी मिली भगत है। दोनों ने मिल के जेवरात चोरी किए हैं। जब ही बहाने से घर से बाहर चली गई थी कि ना घर में होंगी और ना इन पे इल्जाम आएगा। मेरा नाम भी शकीला है, कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने। सच सच बता दो, कहाँ रखा है जेवर? तारिक भाई जरा सब्र कर लें, हो सकता है जेवर इधर उधर कहीं हो गया हो। अभी तो साबित भी नहीं हुआ कि हुस्ना ने चोरी की है। अरे बस चुप, बड़ा आया इसका तरफदार। अरे इसने चोरी नहीं की तो और किसने की है? चोर है कौन हमारे घर में? हम वक्त हो क्यों पड़ गए उसके पीछे? मार के छोड़ोगे इसे? अम्मा भी आप चुप करें। जेवर चुराया इसने मूला का, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये चोरी क्यों करने लगी? अब अगर किसी ने मेरी बच्ची पे हाथ उठाया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। चल बच्ची यहाँ से चले। इन लोगों की शक्लों से मुझे नफरत हो गई है। चलो बेटा नजर। अरे बस कर दे अम्मा भी। बड़ी आई नफरत वाली, हमें बड़ी मोहब्बत टपक रही है आपसे। सब एक से बढ़कर एक है, छूटे कहीं के। किसी को छोड़ूंगी नहीं मैं, चोर कहीं के। अरे मोना, मोना मेरी बात सुनो। जी भाईजान फरमाइए। ये जेवर देखो। ठीक है, पहले मैं चेक करूंगा। हाँ चेक कर लें, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ बैठे, मैं अभी आता हूँ। यहीं चेक करेंगे ना? आगे ही कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब पर ही सोने को परखा जाता है। अब कितनी देर लगेगी? बस 15-20 मिनट की बात है। साहब को कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, मैं बस कंप्यूटर लैब से जेवर चेक करके आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आना भाईजान। हाँ भी उबैद, बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया। सब ठीक तो है ना? बस अल्लाह का करम है। चलो अच्छी बात है। आओ मुना। सलाम, कैसे हो मुना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस शुक्र अल्लाह का। देखो मुना, मुझे थोड़ा जल्दी है, मैं ज़्यादा देर नहीं बैठूंगा। बस एक बात पूछने आया था। हाँ हाँ पूछे। तुम्हारा कोई जेवर खोया है? हाय मेरा जेवर, जेवर को तो नहीं पूछे, अब लेने के देने पड़ गए हमें। कल ना मेरा जेवर चोरी हो गया, पता नहीं कौन उठा के ले गया। मुझे तो लगता है कि चोरी हो गया। कहीं ये तो नहीं है? इधर दिखाना। हाय हाँ, हाँ, ये तो मेरा ही जेवर है। आपके पास कहाँ से आया? कहाँ मिला आपको? मैं तो देख कर ही पहचान गया था कि मेरे ही हाथ का बना हुआ है। बस जहन पे जरा जोर दिया तो याद आया कि ये तो मुन्ना के लिए बनाया था मैंने। उबैद तुम्हें ये मिला कहाँ से? एक लड़का ये लाया है, मेरी दुकान पर बैठा हुआ है। कहता है बेचना चाहता हूँ। मैं चेक करने के बहाने यहाँ ले आया। उस लड़के का नाम क्या है? वो लड़का अब भी मेरी दुकान पर बैठा हुआ है। चाहो तो आप उससे जल के मिल लो, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उबैद चल मेरे साथ, छोड़ूंगा नहीं साले को। आ मेरे साथ। छोड़ना नहीं उसको। हाय क्या हो रहा है इस घर में? हाय हाय मुझे मेरा जेवर मिल गया। शुक्र अल्लाह का, मुझे मेरा जेवर मिल गया। भाईजान कितनी देर में जेवर चेक होगा? ना बंदा आ रहा है ना आपकी कोल्ड ड्रिंक आ रही है। वो बस आने वाले हैं, अभी थोड़ा टाइम लगता है लैब पे। तारिक भाई ये बंदा है। कलीम तू? तारिक भाई वो मैं तारिक भाई साले अपने घर में चोरी करता, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें।
अरे अल्लाह, कम बखत, क्या हो गया? सुनार ने मुझे धर लिया था, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर भागा हूँ, जेवर चोरी का निकला। क्या बकवास कर रहा है तू? ये चोरी का कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, पुलिस ने तो धर लिया था मुझे। हैं? पुलिस? हो सकता है पुलिस यहाँ भी पहुंच जाए। अब मुझे सच से बताओ, जेवर कहाँ से लिया था, किसने दिया था? मुझे तो नाहिद ने दिया था। नाहिद ने दिया था? अम्मा मुझे बता तो देती, मैं सोना बेचने गया और वहाँ तारिक आ गया, उसी से जान छुड़ाकर भागा हूँ मैं। क्या तारिक को मालूम हो गया? ओए, अब क्या होगा? मैंने तो नाहिद से सिर्फ पैसे मांगे थे, उसने उठाकर मुझे ये जेवर दे दिया। उसने कहा कि ये जेवर है मेरे, इसे बेचकर कलीम के लिए कोई दुकान खोल दो। पता नहीं कहाँ से उठाकर लाई थी वो ये जेवर। अरे अम्मा, मुझे तो मरवा दिया ना तुमने, उस घर में तो मैं जाता हूँ, सब मुझे चोर समझेंगे, जेवर तो मुझसे बरामद हुआ है ना। मेरे जहन में एक तरकीब आ रही है, बस अगर तू उस पे अमल कर लेना तो सब बच जाएंगे हम। कौन सी तरकीब? तू कहना कि ये जेवर मुझे हुस्ना ने दिए हैं, कह रही थी कि इसे बेचकर हम दोनों शादी कर लेते। अरे अम्मा, खुदा का खौफ करो, उस बेचारी को क्यों फंसा रही हो? भाई इसके अलावा तो कोई और रास्ता नहीं है, मान ले मेरी बात। बात सुन अम्मा, ये तारिक होगा, उसे बता देना कि कलीम घर पर नहीं, वरना जानती हो तुम मुझे, खून खराब हो जाएगा। अंदर जा रहा हूँ, बताना नहीं उसको। जाल तू जलाल तू आई भला को टाल तू। हाय हाय, अब क्या होगा? अरे आ रही हूँ। अबे बाहर निकल बेगैरत, इन दहाड़े जेवर चोरी करता है, बाहर निकल। अरे सगी खाला, तुम चुप करो। अबे बाहर निकल, तेरी तो मैं। बात सुन बेटा, मेरा कलीम चोर नहीं हो सकता, वो तो हुस्ना ने उसे जेवर दिया था और कहा था कि इसे बेचकर हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम तो जानते हो तारिक बेटा, मेरा कलीम कितना मासूम है, कितना भोला है। वो तो औरतों की चालबाजियां जानता ही नहीं है, वो तो कल्लों ने उसे फंसा लिया है बस। सगी खाला, तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सच कह रही हूँ। अब मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मुझे तो अभी अभी कलीम ने बताया था कि क्या हुआ। मैंने उसे बहुत डांटा कि दुकान पे जेवर बेचने से पहले मुझसे तो पूछ लिया होता। कहने लगा अम्मा गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कलीम इधर आ। तारिक, अल्लाह की कसम मेरी कोई गलती नहीं, मैंने उससे मना किया था कि मुझे जेवर नहीं दो, लेकिन उसने मुझे धमकी दी थी। धमकी? कैसी धमकी? उसने मुझे कहा कि मुझसे शादी करो वरना मैं तारिक को बता दूंगी कि मैं हुस्ना को छेड़ता हूँ। उसने मुझे जेवर दिए, बोला इसको बेचो, शादी की तैयारी करो। कह रही थी भाग के शादी करेंगे हम लोग। ये कल्लो मेरे हाथ से नहीं बचेगी, कहीं का नहीं छोड़ा इसने हमें। मुझे लगता है इसका खून मेरे हाथों होगा। चल मेरे साथ। तारिक भाई हाथ हल्का रख। एक बात याद रखी मेरी, अगर ये बात गलत साबित हुई तो छोड़ूंगा मैं तुम्हें भी नहीं। चल मेरे साथ, चल। जा जा जा। या अल्लाह, मेरे बच्चे पे रहम करना। हाय, जाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। हाय हाय। बता तुझे जेवर कहां से मिला, सच सच बता सबके सामने। मुझे जेवर हुस्ना ने दिया था, कह रही थी कि इसको बेच दो, हम लोग शादी कर लेंगे। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अम्मा भी ये झूठ बोल रहा है। तारिक ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे धमकी दी थी, मजबूर किया था। कह रही थी अगर इस बात पर अमल नहीं किया ना तो सबको बता दूंगी, फिर मेरी खैर नहीं होगी। झूठ बोलता है, बता लगाता है मेरी बच्ची पे। चोरी तूने की है, तूने की है चोरी। अम्मा भी, आप बीच में मत आए। आपके बेजा लाड प्यार की वजह से नौबत यहां तक पहुंच गई है कि ये घर से भाग के शादी करना चाहती है, हमारी इज्जत को पमाल करना चाहती है। कैसा बनाया मेरा भाग रे, कोई ना जाने दुखड़ा। मेरी बच्ची को मारना ना, अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना, मेरी मासूम बच्ची की हिफाजत करना। अल्लाह मियां, अल्लाह ने गारत करे जिन्होंने बेकसूर मेरी बच्ची को मारा है। चुप करें अम्मा भी, चुप करें। ये अस्पताल है, घर नहीं है। तमाशा बना दिया आपने। डॉक्टर साहब,
कैसी है मेरी बच्ची? उसको होश आ गया? कोई गहरी चोट तो नहीं लगी उसे? अम्मा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसकी जान बच जाए। अभी उसको होश नहीं आया है। अगले 2 घंटे बहुत अहम है, आप प्लीज दुआ कीजिए। डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को बचा लेना। वो बहुत मासूम है, वो बिन माँ की बच्ची है, उसका कोई नहीं है दुनिया में, सब दुश्मन है उसके, सब दुश्मन है उसके। अम्मा आप दुआ कीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं ना। आप दुआ कीजिए, प्लीज रिलैक्स रहिए, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। ओके डॉक्टर साहब कुछ चाहिए तो नहीं ना, कुछ दवा वगैरह? नो थैंक्स, जरूरत होगी तो हम बता देंगे। बैठ जाए अम्मा, बैठ जाए। सिस्टर पेशेंट को होश आया? डॉक्टर साहब बेचारी को बहुत बुरी तरह मारा गया है। पूरे जिस्म पे शदीद तशद्दुद हुआ है और सर पे भी शदीद चोटें आई हैं। सर की तरफ से हम बहुत परेशान हैं, जिसकी वजह से कोमा में भी जा सकती हैं। ओके, खून बहुत ज़्यादा बह गया है, खून की अशद ज़रूरत है। आप ऐसा कीजिए कि उनकी फैमिली को बोल दीजिए कि कम से कम 3 बोतल खून का बंदोबस्त करके रखें। ओके? आप हुस्ना के साथ हैं? जी। क्या लगते हैं उसके? जी मैं उनका भाई हूँ। भाई साहब ये आपके घर का मामला है, घर में रहे तो बेहतर होगा। इक़दाम कत्ल का केस है और अगर FIR कटेगी तो सब घर वाले लपेटे में आ जाओगे, जमानत भी नहीं होगी।